मैं आज करूंगा स्टोरी टेलिंग कि मैंने घर क्यों छोड़ा। बस कैमरा खोल के मैंने साइड में रख दिया था, हर एक चीज रिकॉर्ड हुई है। मैं था भयंकर, मुझे शुरू से डाउट था, मतलब मेरे पैरों पर जमीन खिसक गई कि भाई क्या कर रहा है ये। मैं मारा और चाय पूरी गिर गई एकदम। सॉरी 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 सॉरी, गलती से हो गया, इट वॉज एन एक्सीडेंट। मैं इंतजार करूं क्या उस पल का कि मेरे को कोई कुछ करे तब मैं करूं? क्यों मैं रिस्क क्यों लूं 1% भी? दूसरा तो राम राम भाई सभी को, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई बहुत सारे अच्छे हो गए। राम राम भाई सभी को, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्लॉग एपिसोड जो भी तुम समझो। तो भाई आज है थोड़ी गंभीर समस्या ये है कि मैं सुबह से अब व्लॉग बना रहा हूँ। बस मैं एक बार चेक कर लूंगी सही से बन रहा है या नहीं। मैंने फोन स्टैंड पे लगा रखा है तो व्लॉग तो सही से बन रहा है। तो रात के बज रहे हैं 9:30 और 8:30, और मैंने सुबह से इसलिए व्लॉग नहीं बनाया था कि मैं आज करूंगा स्टोरी टेलिंग कि मैंने घर क्यों छोड़ा। तो आज बता ही देते हैं, काफी दिन से होल्ड पे था ये। अब तक तो तुमको थोड़ा बहुत आइडिया लग ही चुका होगा। सॉरी मैं आई कॉन्टेक्ट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे खाना ही बनाना है। और तो फिर तुमको अगर याद हो तो हम घर पे रहते थे 3 लोग, अंश, मैं, अनिल तो बाद में आया था, और 2 बंदे और थे। तो सफाई का मैं तुमको दिखाता ही रहता था व्लॉग में। तो अगर आज से तुम 25-30 दिन पहले जाओ तो तुमको याद होगा, अगर नहीं होगा तो मैं हल्का हल्का याद दिला देता हूँ। मैं काम से आया था रात में या घूम के कहीं से आया था, तो गैस पे गंदगी बहुत ज्यादा पड़ी थी। गैस पे, ठीक है, गंदगी पड़ी थी और वहां पे ढक्कन वक्कन पड़ा था। तो मैंने उसका फोटो खींच के ग्रुप में डाल दिया कि ये गंदा पड़ा है और मुझे खाना बनाना है और मैं खाना नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि गंदगी है, मैं तो साफ नहीं करने वाला। ऐसे करके डाल दिया, ठीक है, बात खत्म हो गई। अगली सुबह हुई, मैंने नाश्ता बनाया, नाश्ता खाया, और मैं नाश्ता बनाने के बाद यूजली सामान थोड़ा देर तक ऐसे ही रहने देता था जब तक मैं खा रहा था। ऐसे ही करता था क्योंकि मेरे बाद कोई कुकिंग करता नहीं था, तो मैंने छोड़ दिया। फिर ग्रुप में फोटो आती है मेरे, जो मैंने छोड़ा था, कि मुझे खाना बनाना है और ये गंदा पड़ा है तो इसको साफ कर दो। तो मैंने कहा, मैंने भी लिख दिया उसमें कि मैं नाश्ता कर रहा हूँ और मैं अभी साफ करता हूँ बस खा के, आई एम सॉरी, ऐसा बोल दिया। और साथ में मैंने ये भी बोल दिया कि एटलीस्ट मैं पूरी पूरी रात तो नहीं छोड़ रहा हूँ ना, जैसे बाकी लोग छोड़ते हैं। ऐसे करके मैंने टॉन्ट मार दिया, ठीक है। तो फिर ग्रुप में थोड़ी सी भसड़ हुई कि नहीं, क्या मैं भूखा रहूंगा जब तक ये हो, ये इंग्लिश में हो रही है, हमारे देसी बंदे नहीं है, तो मैं जब तक क्या भूखे रहूंगा, मेरे को तो खाना बनाना है ये वो, सो यू वांट मी टू वेट, ये मतलब साफ कर रहे ऐसे करके। फिर अंश भाई का भी इन्वॉल्वमेंट थोड़ा आया ग्रुप में। अंश ने मेरी साइड लेके कुछ बोला कि सॉरी बोल तो रहा है, बात खत्म करते हैं ये वो। तो सामने वाला बंदा चिढ़ गया। अंश ने कुछ पुरानी बात भी बोल दी ना, जो कि हमारे लिए बोली गई थी पहले। तो सामने वाला बंदा चिढ़ गया और वो निकल के आया कमरे से और दरवाजा खटखटाने लगा बड़ी तेज। मैं किचन में था, मैं कहा घर पे कोई नहीं है, सब शाम को आएंगे। कहता ठीक है। अब भाई रात हुई, रात को 1 बज गए, अंश आया काम पर, मैं जग रहा था उस दिन। भाई अंश आके खड़ा ही हुआ, वो आ गया निकल के बात करने, बात नहीं, वो चिल्लाने ही लगा सीधे। शुक्र है मैंने कैमरा खोल रखा था, और मेरे पास कैमरा खोल के मैंने साइड में रख दिया था, हर एक चीज रिकॉर्ड हुई है। मैंने बहुत लोगों से पूछा कि मुझे ब्लॉग में दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए, सबने मना करा कि मत दिखा। तो मैं व्लॉग में दिखा नहीं पाऊंगा, उसमें बहुत, मैं बता देता हूँ क्या होता है। मैं बहुत हम्बल तरीके से बोला था, वो भी काम से आया, हम बाद में बात करेंगे, ये है वो है ऐसे करके, लेकिन नहीं, वो आ गया गाली गलौज पे, फकिंग वकिंग करके। मैं कहा वॉच योर वर्ड्स, माइंड योर वर्ड्स। तो फिर भी वो आंखें दिखा के ऐसे ऐसे करके करने लगा, ठीक है। और बहस वहस हुई, हम थोड़ा डर गए, लैंडलॉर्ड को फोन किए, 7 से 8 कॉलें की, 7 से 8 कॉलें करी, एक भी नहीं उठी। हम ऊपर ही गए, डोरबेल बजाई और नहीं खुला दरवाजा। आंटी आई निकल के, कहती है अच्छा ये आता है, चलो देखते हैं करके। उन्होंने भी लाइटली लिया और चले गई वो भी सोने। मैं और अंश, हमारे पास टाइम गाड़ी थी, हम चले गए बाहर, काफी देर तक घूमे, फिर घर पे आए। और ये उस दिन की बात है जिस दिन मैंने अपने 2-3 फॉलोअर्स के साथ वो रखी थी, जूम पे कॉल रखी थी ताकि बातचीत करें। बीच कॉल में मैं छोड़ के भागा था क्योंकि ये सब बात हो गई थी। फिर नेक्स्ट डे सुबह हुई,
मैं तो वैसे ही डरा हुआ था, क्योंकि भाई मैं लड़ाई वड़ाई करता नहीं। और जिस जो वो इंसिडेंट था ना, कसम से वो तुम वीडियो दिखा नहीं सकता ना, कसम से मेरा बहुत मन है वीडियो दिखाने का। तो उस और हाँ, हाँ अभी आगे आएगी उसकी बात, एक सेकंड रुको। एक बार मैं चेक कर लूं कैमरा चल तो रहा है ना, इन पटर पटर बोली जा रहा हूं मैं। चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। तो सुबह हुई, नहाया धोया, मैं यूजली काम पे जाना होता है, क्लोजिंग शिफ्ट थी उस दिन मेरी। तो लैंडलॉर्ड आया ऊपर से, मैं किचन में जा नहीं रहा था, इतना डर हो रहा था मुझे, किचन में वो खाना बना रहा था बंदा, और उसने जगह भी घेर रखी थी पूरी। तो बंद सर आए, सर ने बातचीत करना चालू करी। एक तो उन्होंने आते ही बोल दिया इन्होंने कंप्लेंट करी है। तो क्या, तो बहस हुई, बहुत देर बहस हुई। उस टाइम पे मम्मी भी कॉल पे बैठी हुई थी, मैं चुपचाप खड़ा था, मैं कुछ नहीं बोल रहा था। बहस हो गई, सर चले गए। वो बंदा सर से भी नहीं झुक रहा था, सर तो मकान मालिक है, हम तो किस खेत की मूली। तो वो चला गया, सर चले गए। फिर मैं किचन में गया थोड़ा सा, मैं कहा चाय बना लेता हूँ जब तक, जैसे ही आएगा रोटी बना लूंगा। तो उसकी गैस रखी, गैस पे तवा रखा था, वो सब्जी रखी थी, मैंने उठा के दूसरे उस पर रख दी। तो कहता किससे पूछ के रखी? मैं कहा मेरे को यूज करना है। तो कहता मैं भी बना रहा हूँ। मैंने कहा ओके। तो मैंने वापस से उस पर रख दी। अब ये ध्यान नहीं है मुझे कि गैस चालू थी या बंद थी, या मैंने चला दी गलती से। और उसकी गैस, वो चिल्लाने लगा, फिर से गाली देके कि गैस कैसे चलाई तूने, ये है वो है फलाना ढिमकाना, ऐसे ऐसे कर दी। क्योंकि उसका थोड़ा थोड़ा शायद खाना हल्का सा जलने लगा था, ठीक है। और मैं उसको सॉरी बोलता भी, लेकिन मैं श्योर ही नहीं था कि मैंने किया है या नहीं किया है। तो ये सब हुआ। जैसे गैस पे उसके ऐसे रखी, और जैसी मेरी यहाँ चाय बन रही थी, मैं ऐसे करके पीछे मुड़ा अपने ड्रॉर खोलने के लिए, तब तक पीछे से आवाज आई ताड़ तोड़ की। मतलब कि उसने मेरी चाय पे ऐसे हाथ मारा, जो कि मुझे दिखा नहीं, बट 100% श्योर हाथ मारा, और चाय पूरी गिर गई एकदम से। ओ सॉरी 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 सॉरी, गलती से हो गया, इट वॉज एन एक्सीडेंट, आई एम रियली सॉरी। और हल्की सी स्माइल करी उसने, कि जैसे जानबूझ के नहीं करते वो वाली। फिर मैं चाय वाय साफ भी उसी ने करी, मैंने कुछ नहीं करा। फिर उसके बाद भाई जो मैं रोया हूं, सुबह से भूखा एक तो, और इतना मिसबिहेव कर दिया घर पे, अकेला मैं रोया इतना। मैंने अंश को मैसेज करा, रोते हुए वीडियो भेजी, अंश ने करा 8 फोन अनिल को, अनिल सो रहा था कमरे में, अनिल ने एक भी फोन नहीं उठाया। तो फिर अंश ने फिर हंस को फोन करा, हंस का फोन आया, ऐसे ऐसे। और मैंने तुरंत ही स्टोरी डाली, मुझे घर चेंज करना है, ये वो ऐसे तैसे करा। और मैं हिम्मत करके सामान उठा के मतलब काम पे निकल लिया, जल्दी निकल गया उस दिन। फिर मैंने नितिन भाई को फोन करा रोती हुई आवाज में, ऐसी ऐसी बात हो गई। भाई कहते एक काम कर, शाम को मैं तेरे को लेने आता हूँ, मेरे घर रह 2 दिन बाद देखेंगे क्या करना है। मैं मना कर रहा, कहते मान जा, शाम को करते हैं। उन्होंने जिद करी, मैं तो मना ही कर रहा था। तो शाम को भाई और भाभी लेने आए मेरे को, फिर भी मैं मना करता रहा। कहते सोच ले, भी देख फोर्स नहीं कर रहे, बट सही नहीं है यार, है ना, चल यहाँ से। तो मैं 2 दिन के लिए सिर्फ अपना सामान लेके गया नितिन भाई के घर। और जब 2 दिन बीत गए, तो मैंने कहा चलो भाई मुझे छोड़ दो। कहते क्या, कहाँ जा रहा है, पागल हो गया क्या, ऐसी हालत में वहां जाएगा? तो फिर हम गए, फिर बड़ा वाला बैग ही लिया सामान लेके। मैंने कहा चलो ठीक है। जब मैं गया तो मेन गेम तो तब स्टार्ट हुआ। मुझे पता चला कि वो इंसान, मैं बोलना भी नहीं आता, बट तुम समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम, समझ गए क्या हो सकता है? वो करा हुआ है यार। मैं काट दूंगा शायद, ये मेरे को सही नहीं लग रहा बोलना। मतलब कर, मुझे शुरू से डाउट था। तुमको कविता याद है? कविता भी सेम तरीके से डरती थी, हर एक चीज से डरती थी, और वो बोलती थी, और मैं स्वयं समझ नहीं पाता था। अब रिलेट कर पाया मैं कि वो क्यों डरती थी, क्या होता था उसके साथ। हर एक चीज रिलेट हुई मुझे। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा करा, नितिन भाई को बताया, मैं कहा भाई साहब। फिर उस दिन के बाद मैं सिर्फ सामान लेने घर पे निकला, कभी नहीं गया। फिर ये हुआ, घर ढूंढ रहा था 2 लोगों के लिए, कि 2 लोग रहेंगे, 2 लोग रहेंगे, 2 लोग रहेंगे, ऐसे करके। मैं और अनिल रहेंगे। तो अनिल भी पहले ओके था, ठीक है ढूंढते हैं भैया ढूंढते हैं। मैंने फिर अनिल को मना कर दिया, कुछ रीजन हुआ। मैंने कहा अनिल भाई नहीं हो पाएगा, मैं अपना अकेले का देखा हूँ, नहीं हो पाएगा। तो अनिल के फिर मैसेज वैसे आए, नहीं भैया मेरे को आपके साथ ही रहना है, प्लीज प्लीज, ये वो ऐसा करके। मैं कहा चल ठीक है, रहते हैं साथ में। तो 15 दिन तक घर ढूंढा मैंने, बहुत ज्यादा घर ढूंढा। नितिन भाई के साथ भाग दौड़ कर ही रहा था मैं, तुम देख रहे थे, ये घर वो घर ये वो। जब फाइनली जाके घर मिल गया मुझे,
कि ये वाले घर में अब रहना है। फिर भी मैंने सोचा चलो अनिल को भी रहना है, एक बार बता देते हैं। मेरे काम से 20 मिनट दूर, अनिल के काम से 35 मिनट दूर। तो अनिल को मैंने बोला भाई ये वाला घर है तो तुम सुबह जाके देख लेना। उसने बोला ठीक है भैया मैं देख लूंगा। और मैंने मकान मालिक को बोल दिया कि कल मेरा ऐसे ऐसे दोस्त आएगा देखने के लिए, तो आप देख लेना। अब सुबह हुई, मैंने अनिल को करा फोन कि भाई वो घर देखने जा रहे हो? वो कहते भैया फोन चार्ज नहीं है मेरा और थोड़ा काम से दूर है, मैं एक काम करता हूँ घर चले जाता हूँ, सो के आता हूँ फिर देख लूंगा ऐसे वैसे। मैं कहा भाई आप घर पे जाओगे, घर लगेगा 1 घंटा और ये 35 मिनट दूर है, बस देख लो फिर कंफर्म कर देते हैं हम, फिर काम आगे बढ़ाते हैं। ये 27-28 तारीख की बात है, 30 तारीख आने वाली थी। फिर उसके दिमाग में न जाने क्या आया कि भैया एक काम करते हैं, आप 1 महीने या 2 महीने के लिए आप अपना अकेले का देख लो और मैं फिर बाद में देखूंगा आपके साथ। मेरे जमीन तो मतलब मेरे पैरों पर जमीन खिसक गई कि भाई क्या कर रहा है ये। मैं मतलब बिल्कुल एंड पे हूं, मेरे पास घर भी नहीं है और घर मिल चुका है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। बहुत मूड अपसेट हुआ, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड उस दिन। मैंने फिर कॉल काटा, बहुत गुस्सा आ रहा था उसे सुनाने का, बट मैं सुना नहीं सकता था। बट 2-3 बातें मैंने उसे प्यार से बोली और बात खत्म कर दी। मैंने ग्रुप छोड़ दिया, मैंने उसको हटा दिया। बट ऐसा नहीं है कि मैं उससे नाराज हुआ, मेरा दिल दुखा उससे कि भाई जिसके लिए मैं जितना करता हूँ वो ऐसे करता है। अनिल ने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया और आज भी मैं कुछ जरूरत पड़ेगी उसके लिए करूंगा, ऐसा कुछ नहीं वो भी मेरे लिए करेगा। बट दिल तो दुखा ना मेरा। लास्ट मोमेंट पे आ गया, सब हो गया। अब मैं घर कहां से ढूंढूं? फिर अपने अकेले का देखना चालू किया, ठीक है। नहीं, फिर मैंने एक बंदा ढूंढना तलाश करा कि एक बंदा मिल जाए, बंदा मिल जाए, बंदा मिल जाए। बंदा मिला नहीं मिला। फिर मैंने क्या किया, अकेले का देखना चालू करा। अब अकेले के भाई घर ही ना मिले जहां 6-6, 7-7 लोग रह रहे हैं, 8-8 लोग रह रहे हैं। मेरे को ऐसे रहना नहीं था, ठीक है। ये सब करने के बाद एक घर मिला जैसे तैसे, घिस पाच के घर मिला। अब उन्होंने क्या करा, मैंने बताई थी स्टोरी, फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ। घर देखा, पसंद आ गया, हमने एडवांस दे दिया, कुछ नहीं बताया। जैसे ही घर फाइनल हो गया उन्होंने बोला ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, 50 दिक्कत है, ठीक है, ऐसा है वैसा है। और खूब तड़ी में आ गए खुद ही वो कि ठीक है पेपर वेपर फाड़ दो अपना। ये लड़का बोलते, मेरी उस दिन बीपी लो था तो मैंने नहीं जा पाया था। कहता हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं, तू आया नहीं, ये है वो है, हमारा टाइम वेस्ट हो गया फलाना ढंग का ना। और 1 सेकंड यार, तेरी चल जा, सब चल जा। तो कहते तू आया नहीं, हम इंतजार कर रहे थे, हमारा टाइम वेस्ट हुआ। मैंने कहा मैं ना सुबह से होश में नहीं था, मेरी तबीयत थी बहुत ज्यादा खराब। मेरे भाई ने शाम को उठाया है कि चल बाहर घूम के आते हैं, तब मैं आया हूँ। कहते ओ ये हमारे पल्ले ना पड़ गए, हमारे सर पड़ गया कल को, ऐसे बोलने लगे। मैं कहा ये क्या कर रहे हैं, कल तक मैं बेटा बेटा कर रहे थे। फिर यहाँ भी ठीक है, फिर बोलते तेरी गर्लफ्रेंड तो नहीं है, गर्लफ्रेंड अलाउड नहीं है, ये वो। मैंने कहा ठीक है, मैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं देख लूंगा जो भी होगा, है। मैंने ना हाँ बोला ना बोला उस बात पे। ये भी ठीक है, चल गया, बात खत्म हो गई। उसके बाद थक गया मैं। उसके बाद क्या करते वो, अगले दिन सामान लाना स्टार्ट करा मैंने, सामान उमान रख दिया सब। कहते हैं पेपर साइन करो। तो पेपर में साफ साफ लिखा था कि हम तुम्हारे घर में कभी भी आ सकते हैं, ये नहीं लिखा था रूम में या बालकनी में, मतलब वो जो लिविंग एरिया था। बट बोले हम आ सकते हैं। फिर भी मैंने कहा पूछा रूम में तो नहीं आओगे? कहते नहीं। ठीक है, मेरे को बोलते हैं कि कॉकरोच तो नहीं है तेरे सामान में? मैंने कहा नहीं। फिर अपना बताते मेरे घर में चूहा है और मेरे कॉकरोच ढूंढ रहे हैं, खुद के घर में चूहा है? और कि तुम्हारे घर पे कोई रुकने नहीं आएगा। मैंने कहा मेरी मासी मेरे भाई बहन आते रहते हैं तो वो रुकेंगे। कहते हैं हाँ चलो देख लेंगे, तब तो देख लेंगे, ये वो। और इतना इंटरेस्ट है, धीरे बोलो धीरे बोलो धीरे बोलो धीरे बोलो धीरे। अरे कितना धीरे बोले इंसान, इतना मुझे ही पता है कैसे किसी को डिस्टर्ब करना है क्या नहीं करना। कहते 10 बजे के बाद खाना नहीं बनाएगा, पूरे दिन क्या करेगा, पूरे दिन बना। मैंने कहा मेरी शिफ्ट होती है। कहते तो दिन में बना, सो के उठ बना। मैं कहा ये तो इनके सोच रहे हैं, इनके हिसाब से मैं अपनी लाइफ जीऊंगा यहाँ पे। सो मैंने पूरा दिन लिया अपना, फिर से स्ट्रेस हुआ, बहुत सर्वर फटने लगा मेरा। घर देखना चालू करा मैंने, नितिन भाई ने, सबने। और 24 घंटे के अंदर ये वाला घर हमने देख रखा था पहले। ये फाइनल जब आ गए यहाँ से, तब हमने वहां पे बोल दिया कि भाई ऐसी ऐसी बात है। अब हुआ उनका गेम असली चालू, तूने हमारा नुकसान कराया है, हम पैसे नहीं देंगे, तुम इंडियंस होते ही ऐसे हो, धोखा देते हो, ये करते हो, हम इसीलिए इंडियंस को नहीं देते, फलाना टिमकाना। हमें तो लगा था तू अच्छे घर का बच्चा है, परवरिश ये। मैं कहा 1 मिनट, मैं अच्छे घर का ही हूँ। मैंने बस इस बात का जवाब दिया, बाकी नहीं। नितिन भाई को बोलने लगे कि तुम तो डॉक्टर हो, तुम कैसे झूठ बोल रहे हो, ये वो।
और मतलब भाई भी बेचारे मेरे तरफ से सुन रहे थे क्योंकि पैसे फंसे हुए थे मेरे। और मुझे बहुत बुरा लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था कि सिर्फ पैसे फंसे हैं। कहते तेरी मेहनत मजदूरी की कमाई है इसलिए हम दे रहे हैं, वरना नहीं देते ये वो। मैं कहा चल ठीक है, पैसे मिल जाए एक बार। बाकी हमने कभी किसी के मुंह लगना और लड़ाई लगना सीखा भी नहीं ना, हमारे घर वालों ने सिखाया। बड़े बुजुर्ग हैं वो, क्या भूलना, बुढ़े लोग थे, बट गुस्सा तो आ ही रहा था। फिर जाके वहां से सामान निकालने की बात हुई। कहते 1 घंटे के अंदर सामान निकाल लेना, नहीं तो हम लॉक करके चले जाएंगे। भाई लिटरली कुत्तों की तरह सामान निकाला है बर्फ में, इतनी तेज सामान निकाला है पूछो मत हैं। और इस बीच उस बंदे ने कमेंट करा, वो जो भी था, मुझे पता है वो कौन था। उसके बाद मैं रैप्टा बजाऊंगा उसके ऊपर भी एक पूरा डेडिकेटेड ब्लॉग बनाऊंगा, क्योंकि मैं कभी भी नेगेटिव कमेंट्स के ऊपर नहीं जाता। बट इफ आई एम लो, इफ आई एम इमोशनल और मेरे उसका कोई मजाक बनाए ना, मैं वो नहीं ले सकता। तो मैं उसका बनाऊंगा, आराम से उसको पेलेंगे, डोंट वरी। तो यही सब हुआ और अब क्या, यहाँ रह रहा हूँ, अकेला हूँ, मस्त हूँ, बस कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है सब। तो यही थी पूरी कहानी भाई। और ये वाला घर जिस बंदे की वजह से मिला, उस बंदे के साथ रहना ही नहीं था मुझे। कितना लंबा हो गया, अब थोड़ी और बात करते हैं। अब ये सब इंसिडेंट हुआ, अब इससे नुकसान किसका हुआ? मेरा। कैसे नुकसान हुआ? फाइनेंशियली मैं बिल्कुल टूट चुका हूँ, अभी बहुत ज्यादा टूट चुका हूँ फाइनेंशियली, मैं सही बता रहा हूँ। क्योंकि मैं ऑलरेडी, मेरी कुछ अलग प्रायोरिटीज हैं, लोन वोन में मैंने बताया था, उसके ऊपर काम कर रहा था, मैं ये कर रहा था। ऑल ऑफ सडन ये चीजें आ गई, पैसे ही नहीं बचे बिल्कुल, मेरे क्रेडिट कार्ड एकदम पीक पे है। और मतलब चीज समझ लो, अभी संभालने में मुझे टाइम लगेगा। फाइनेंशियली मैं टूट चुका हूँ एकदम इस टाइम पे। ऊपर से खर्चे, अभी मैं $100 का आज भी सामान लेके आया हूँ, मेरा सामान ही खत्म नहीं हो रहा है। तो एक तो फाइनेंशियली मेरा वो हुआ, दूसरा 20-25 दिन मेरा मेंटली कितना ब्रेक डाउन हुआ। कंटेंट पे फर्क पड़ा, ब्लॉग्स पे फर्क पड़ा, ठीक है, काम पे फर्क पड़ा है, घर वालों से बात करना, किसी चीज से भी बात करना, इन सब चीजों पे फर्क पड़ा। क्योंकि जब आप मेंटल स्टेबल नहीं हो ना, आप कुछ नहीं कर सकते। मेंटली स्टेबल होना बहुत जरूरी है। आपका दिमाग तभी लगेगा, हर एक चीज जैसे जड़ है आपकी, ये यही जब शांत नहीं होगी ना, कुछ भी नहीं होगा। आप चाहे कितना ही पैसा कमाओ, कुछ भी करो, जब आपका मन ही नहीं लगने का। तो मेरा सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। फिर धीरे धीरे, तो नितिन भाई के घर पे रह रहा था मैं, तो वहां फील नहीं होता था, मजे करते रहते थे वो भाई, हंसा, मतलब वो कहते रहते थे हो जाएगा, नहीं होगा तो तू कहाँ जा रहा है, यहाँ रहे ना हमारे घर पे। वो तो मेरे को आने नहीं देते, कहते 1 महीना ही रहे। और अभी गौरव भाई आए हैं, वो भी कह रहे हैं अभिषेक को ले आते हैं यहीं पे। गौरव भाई थे नहीं, इंडिया थे। तो ये सब हुआ और इसके बाद लर्निंग्स मिली बहुत सारी। पता चला ऐसे जानते कि कौन आपका अपना है। इतने लोग कनाडा में हैं, इतने लोग जानते हैं मुझे, सबने मेरी स्टोरीज देखी कि मैं कितनी फटी में हूँ, कितनी परेशान हूँ मैं। जानने वाले जितने थे, मौके पे किसी का मैसेज नहीं आया, किसी का कॉल नहीं आया। जब मेरा सारा काम खत्म हो गया, मैं सब रैप अप कर चुका, तब सबके फोन भी आ रहे, मैसेज भी आ रहे कि यहाँ रह ले, वहां रह ले, ये कर ले। बट उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने एटलीस्ट कंसीडर किया। बट जब जरूरत थी तब तो नहीं आया ना कोई। और जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीद थी, जिनसे मतलब था कि भाई इनका तो मैंने हाथ थामा था ना, इनके पास जब छत नहीं थी तो मैंने पकड़ा इन्हें। कुछ लोग भाई ऐसे थे ना, मैं सच बता रहा हूँ, फोन पे ना रोते थे मेरे आगे। जब नया कनाडा में था, अभिषेक भाई ऐसी दिक्कत हो रही है भाई, मन नहीं लग रहा, घर नहीं, घर पे यहाँ घर चेंज करना है, ये है वो है भाई। आंख बंद करके भरोसा करके मैंने अपने घर पे बुलाया था कि भाई यहाँ रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक मैसेज भी नहीं आया भाई, एक मैसेज भी। और बंदे जिनकी फटी पड़ी थी कि भैया घर चाहिए भैया, 24 घंटे के अंदर आंख बंद करके भरोसा किया, तुरंत ही मूव करवा दिया कि ठीक है भाई रह लो। वरना मेरे पास के ऑप्शंस कम है भाई, इतनी स्टोरी डालता हूँ, बहुत मैसेज आते हैं, मैंने करवा दिया। और मैं उन्हीं के चक्कर से मेरी खुद की लगी। और और भी बंदे हैं, सबके बारे में छोड़ो, क्या बताऊं, किसी का नहीं आया। तो ये पता चला कौन अपना है कौन नहीं है। काम होने के बाद तो सबके आए मैसेज ये वो कि भाई हमें बताता, ये बताता क्या भाई, तुम देख रहे हो। और क्या हुआ, और जिन लोगों से बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था भाई, वो साथ खड़े रहे, क्योंकि मैं उनको जानता भी नहीं। मेरे पास ऐसे मैसेज आए कि एक काम करो अभिषेक, आप मेरे घर पे आके रह लो, कुछ टाइम ऐसे रह लो, वैसे रह लो, फलाना दिन का ना। मैं जानता भी नहीं, फिर भी बेचारों ने इतना बोला, तो वो चीज़ अच्छी हुई। तो बहुत सी चीज़ें अच्छी भी हुई और बुरी भी हुई।
और बुरा होना जरूरी है ताकि लर्निंग्स मिले। अब उसी के हिसाब से मेरे 20-25 दिन का जो था उसमें अब यही सब कंटेंट में चलता रहेगा मेरा। अंश भाई से दूर हो गया मैं इन सब चीज़ों के चक्कर से, अच्छा खासा चल रहा था। अंश भाई भी कहीं नहीं जाता, मैं भी कहीं नहीं जाता, शांति से उस घर में रह रहे थे दोनों। अनिल के साथ भी अच्छा ही लगता था, बट भैया अनिल ने बचकानी हरकत कर दी थोड़ी, बट ठीक है चलो, एक बढ़िया टाइम रहा है उसके साथ तो उसको बुरा भी नहीं बोल सकते। अच्छा ही बंदा है वो। वैसे तो जब बीमार पड़ता था मैं हेल्प भी करता था, तो मैं ऐसा नहीं कि एक गलती कर दी उसने तो मैं उसकी अच्छाइयाँ भूल जाऊँ। अच्छाइयाँ भी बहुत करी उसने मेरे लिए। मुंह दर्द हो गया दोस्तों मेरा, थक गया मैं बोल बोल के। तो बहुत लोगों ने जज भी करा ऐसे वैसे, तो जब असल बात पता ना हो। और हाँ, मेरे को लोग बोल रहे हैं ना, अरे कुछ नहीं होता अभिषेक, यहाँ कनाडा में कोई हाथ नहीं लगा सकता तेरे को, पुलिस ये कर देती है वो कर देती है। कर लो को समझा, मैं इंतजार करूं क्या उस पल का कि मेरे को कोई कुछ करे तब मैं करूं? क्यों मैं रिस्क क्यों लूं 1% भी? दूसरा देश है भाई, कुछ हो गया कल को कौन है आगे पीछे यहाँ पे? कोई नहीं है भाई। मेरे लैंडलॉर्ड भी कहते हैं अभिषेक फालतू में डर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कोई कुछ नहीं करेगा। अरे करे ना करे वो बात की बात है, मैं रिस्क ही क्यों लूं जब मुझे वहां पे डर लग रहा है। और लिटरली उस टाइम पे उस घर में जाते ही धड़कन तेज हो जा रही थी मेरी। फिर अंश के बर्थडे वाला तुमने ब्लॉग देखा हो तो उसमें भी बीच में थोड़ा सा कलेश होते होते रह गया था, मैंने कैमरा बंद कर दिया था। अंश भी निकल जाएगा, अनिल रहेगा वहां पे। अनिल कह रहा है मेरे घर वाले ने मना कर दिया। घर वालों को पता थोड़ी ना तुम कि कहाँ रह रहे हो, किस वजह से रह रहे हो, क्या दिक्कत है, या तो घर वालों को पूरी बात बताओ। एनीवेज गाइस, आई थिंक व्लॉग इतना बहुत है, इनफ है। अगर कुछ मेरे को याद आया बाद में तो मैं बताता हूँ। मेरा बहुत मन है वो वीडियो दिखाने का बट मैं दिखा नहीं सकता, बट कोई नहीं, तुम समझ जाना बस कि खतरनाक ही होगा। और अगर कहीं पे मैं कट करना भूल जाऊँ ना तो तुम मेरे को प्लीज मैसेज करके बोल देना भाई यहाँ कट करना भूल गया, क्योंकि मेरे को कट करना बहुत जरूरी है। वैसे मेरे को एक जगह काटना है, मेरे को याद है, अगर मैं भूल गया तो। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोगों को भी बहुत सारा प्यार, मेरा बहुत सारा दिल से शुक्रिया मेरे तरफ से, जिस जिस लोगों ने मेरे को मैसेज करे, कंसर्न दिखाए, चिंता करी मेरी। भगवान ने तुमको भी मेरे लाइफ में भाई फरिश्ता बना के भेजा है, ना लेना ना देना, फिर भी तुम लोग मेरी इतनी चिंता करते हो, बहुत अच्छा लगता है मुझे। आई एम रियली ब्लेस्ड और शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, है ना। चलो ज्यादा मत हो, मेरे को रोटी बनानी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी को गुड नाइट।